हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नंबर चैप्टर जो बचा हुआ है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर चैप्टर थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है। और इस आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, जनरल कॉम्पिटिशन की सारे आपको वीडियोस इस पे अपलोड करता हूँ। एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इस चैनल को आप जो है ना मिस मत करिएगा, देखना। और इस पे जो है जितने भी वीडियो आपके मतलब का है और सारे डिटेल्स में चैप्टर आपको बताया जाएगा इसमें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे यानी कि जो है जनरल कॉम्पिटिशन के व्यूज़ से यानी कि जो है इस पर अपलोड करता हूँ। और मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूँ, चूँकि मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो मैं बोलना भूल जाऊँगा और कट हो जाता है वीडियो, तो मैं आपको बता दूँ क्योंकि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप किसी भी तरह की वीडियो में डालूँ मैथ्स से रिलेटेड कोई भी यानी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका जो है ना नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आपको एक्टिव रखे और बेल आइकन को प्रेस कर देना आप। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप शेयर करना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ चैप्टर नंबर्स। तो आज मैं प्राइम नंबर्स बता रहा हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स इसको कहते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। ये पूछा जाता है, कभी कभी अभाज्य नहीं पूछ के रूढ़ पूछ देता है, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ये हो गया प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स का जो है ना ये है जो कि वे प्राकृतिक संख्या है जो एक या खुद से विभाजित किया जाए, विभाजित हो, जो एक या खुद से विभाजित हो, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या खुद से विभाजित हो उसे प्राइम नंबर्स मतलब रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या खुद से विभाजित हो उसे प्राइम नंबर्स कहते हैं, रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए इसको जो है ना एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए आप इसका। एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स को दो, तीन, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट। ये सारे प्राइम नंबर्स, ये सारे प्राइम नंबर्स है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसको आप हिंदी में रूढ़ या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहेंगे इसको। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं हैं। ये आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि प्राइम नंबर्स है। और अब यहाँ जो है ना जो एक या खुद से विभाजित हो, जैसे 2 है, 2 को 1 से अगर भाग देते हैं तो एक ये हो गया। 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो यानी कि जो 2 2 यानी 0 हो जाएगा, ये भागफल 2 हो गया जो विभाजित हो गया, ठीक है ना। और दूसरा 2 को 2 से भाग देंगे तो 0 हो गया। 1 से लगे या खुद से लगे, इसको कहते हैं 1 से, इससे डिवाइड किया तो 1 से किया और खुद 2 से 2 में भाग दिया तो ये डिवाइड करने के बाद ये हो, ठीक है ना। यानी 1 से या खुद से, जैसे 3 है, 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। या 1 से विभाजित होगा या 3 को 3 से विभाजित उसी अंक से करेंगे जो अंक
यानी खुद के नंबर से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो और कोई नंबर से विभाजित ना हो, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है, ये चीज़ मैं आपको समझा दिया। अब इसी पे जो है ना प्राइम नंबर्स के बाद जो है ना एक आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स इसको कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भाज्य, यौगिक या संयुक्त या समष्टि संख्या। इस तरह से पूछा जा सकता है। भाज्य तो सबको पता होता है, यौगिक पूछ देगा या संयुक्त संख्या पूछ देगा या समष्टि संख्या है, इसी को कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स इंग्लिश में। तो ये क्या है? वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या खुद के अलावा दूसरे संख्याओं से भी विभाजित हो, उसे कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। कंपोजिट नंबर्स, भाज्य इसका हिंदी होता है भाज्य, यौगिक या संयुक्त या समष्टि संख्याएं। ये चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। यौगिक भी पूछ सकता है तो कंपोजिट नंबर से हुआ, संयुक्त भी पूछ सकता है कंपोजिट नंबर से हो गया, समष्टि संख्या पूछेगा कंपोजिट नंबर, भाज्य पूछेगा कंपोजिट नंबर। तो इसका ये होता है वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या खुद के अलावा दूसरे संख्याओं से भी विभाजित हो, उसे कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। और आपने प्राइम नंबर्स में क्या पढ़ा था? एक या खुद से विभाजित हो, दूसरे अंक से विभाजित ना हो, दूसरे संख्या से विभाजित ना हो, दोनों में फर्क है। तो इसका चलिए उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। इसका उदाहरण आपने प्राइम नंबर्स का उदाहरण आपने लिया था, प्राइम नंबर्स का उदाहरण देखिए। इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स का 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये है, ये प्राइम नंबर्स का है। आप चलिए कंपोजिट नंबर्स का उदाहरण लीजिए। ये हो गया 3 जैसे है, 3 और 5 के बाद जो है ना, 3 और 5 के बाद 4, उसके 5 और 7 के बाद 6, ठीक है ना, 4, 5 और 7 के बीच में 6 हो गया, 7 और 11 के बीच में 8, 9, 10, 11, 11 और 13 के बीच में 12, 13 और 17 के बीच में 14, 15, 16, 17 तो है ही, 17 और 19 के बीच में 18। ये सारे जो है ना, ये 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये सारे क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है ये जो है ना, खुद एक या खुद से विभाजित होता है। ये क्या है? जो 1 से भी विभाजित होगा, 4 में 1 से भाग देंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 हो गया, और 4 में 4 से भाग देंगे, ये हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये तो 1 से खुद से विभाजित, 1 से विभाजित कर रहे हैं, विभाजित हो रहा है, खुद से विभाजित 4 में 4 से हो रहा है, मगर अदर दूसरे संख्या से भी विभाजित हो रहा है। 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो दूसरी संख्या होगी, इससे भी विभाजित होता है। कि 4, 6, 8, 9, 10, 12 जो है ना, ऐसे यानी सारे जो है दूसरे संख्या से भी विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा, खुद जो नंबर है 4 में 4 से भाग देंगे उससे भी विभाजित होगा, खुद के नंबर से भी विभाजित होगा, और दूसरे नंबर से भी विभाजित होगा। इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो ये हो गया प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। अब चलिए
ये कंपोजिट नंबर्स आपने देख लिए। अब आपको बता रहे हैं प्राइम ट्विंस नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, इसको कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अब जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? अब देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, आपने पढ़ा है प्राइम में आपको पढ़ाया था मैंने, प्राइम नंबर्स में एग्जाम्पल बताया था क्या कौन कौन सा होता है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 जुड़वा अभाज्य संख्या। देख लीजिए 3 और 5, 7 और 11, इसका जुड़वा अभाज्य संख्या का जो है परिभाषा होता है, जो जुड़वा अभाज्य संख्या की पहले मैं परिभाषा आपको समझा दूं। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या हो तो उसे हम प्राइम ट्विंस नंबर्स कहते हैं। दो लगातार अभाज्य संख्याओं के बीच, दो लगातार अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या हो तो उसे हम दो लगातार के बीच एक भाज्य संख्या हो तो उसे हम प्राइम ट्विंस नंबर्स कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाता है। अब चलिए इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। इसका उदाहरण लीजिए आप। प्राइम का आपने पढ़ा था, प्राइम नंबर्स का एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये जो है प्राइम नंबर्स में देखा था आपने। ये प्राइम नंबर्स कौन सा था आपने जो देखा था? प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं वाली, ठीक है ना। अब देख लीजिए इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या कह रहा है। जुड़वा अभाज्य संख्या तो ये हो गया 3 और 5, 7 और 11, 13 और 17, ये सब क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 3 और 5 ये दो लगातार अभाज्य संख्या है, इसके बीच में कौन सा है? 4 है, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं। ये और ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, और बीच में क्या है? ये 4 भाज्य संख्याएं हैं। तो कहता है दो लगातार 3 और 5 दो लगातार अभाज्य संख्याओं के बीच में जो है क्या है? एक भाज्य संख्या। तो इसको क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना पड़ा, जुड़वा अभाज्य संख्या, दो लगातार जुड़वा अभाज्य संख्या, जैसे 17 और 19 है, ये दो लगातार अभाज्य संख्या है। इसके बीच में एक कौन सा है? 17 और 19 के बीच में एक 18 है, ये क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, ये पहचान है। दो लगातार अभाज्य संख्या के बीच में एक अगर भाज्य संख्या है तो ये क्या हो गया? प्राइम ट्विंस जुड़वा संख्या कहलाता है, जुड़वा अभाज्य संख्या, प्राइम ट्विंस नंबर्स कहलाता है। ये चीज आपने ध्यान रखना। और इसके बीच में देखिए 3 और 5 के बीच में क्या है? 4 भाज्य संख्या, 5 और 7 के बीच में 6 है भाज्य संख्या, 7 और 11 के बीच में क्या है? 7 और 11 के बीच में क्या है? 11 और 13 के बीच में क्या है? ये सारी चीज आपको जो है ना, जो भी है बीच में ये सारी निकलते जाएगा। 17 और 19 के बीच में, 17 और 19 लगातार अभाज्य संख्या है, लगातार यानी जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। दो अभाज्य लगातार संख्या है,
उसके बीच में भाज्य संख्या है, तो इसको कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। दो लगातार संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्याएं हो तो उसे कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। चलिए समझ आ गई आपको। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और इसका बेनिफिट आपको कॉम्पिटिशन तैयारी में जो है ना मिले और आपको आपकी मंजिल मिले। यही मेरी कामना है आप लोगों से, जो कि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिए। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, आप लोग सपोर्ट करेंगे। मैं डीपली चैप्टर इसलिए पढ़ाते जा रहा हूँ जो कि मैथ में प्रैक्टिस की आपको जो है ना अगर जरूरत अगर नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा। और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आपको इसका बेनिफिट, ज़बरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। कोई भी चीज़ की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं 100% आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। एक बार आप इस चैनल को जो है ना मिस मत करिएगा।